बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं साजिद अवान ऑफिशियल, मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज तीन चार चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। ये बड़ा एक अजीब सा माहौल बना हुआ पाकिस्तान में। कुछ ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, कुछ ऑडियो लीक हो जा रही हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारत का जो भारत से सामान मंगवाने की बातें हो रही हैं कि भारत से जो पावर प्लांट है मरीम नवाज साहिबा के दामाद का, वो कैसे मंगवाया गया, वो कैसे उसको अभी उसके लिए इजाज़त दी जा रही कि उसको मंगवाने की इजाज़त दी जाए। ये कार भी लीक हुई। उसके बाद मरीम औरंगज़ेब साहिबा के साथ लंदन में जो कुछ हुआ, हरासमेंट हुई, वो क्या है, वो उसके पीछे क्या कहानी है, और डार्क वेबसाइट क्या है, डार्क वेबसाइट क्या, और डार्क वेबसाइट पे कैसे जो ना वो डेटा पहुंचा, डार्क वेबसाइट कैसे ऑपरेट होती है, उसके साथ जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक हलचल मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ऑडियो लीक की एक छोटी बात नहीं है। एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस होती है बैठ के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, वहाँ का डेटा लीक होना, ये मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के लिए बड़ी ख़तरे की घंटी है। आजकल जो वार है, वो जंग है, जो वार है, वो हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती, वो इसी तरह के हमले से लड़ी जाती है, इसी तरह के साइबर हमलों के तरीके से लड़ी जाती है। और नाज़रीन किराम, ये सिक्योरिटी लैक होना, ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन पे एक सवालिया निशान है। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो सिक्योरिटी है, उस पे भी बड़ा एक सवालिया निशान है। आईबी जो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होती है, उस पे भी बड़ा नुकसान है। अगर किसी और मुल्क में ऐसा होता तो आईबी के जो बड़े-बड़े आला अफ़सरान हैं, ओहदेदार हैं, वो इस्तीफ़ा दे चुके होते और मुस्ताफ़ी हो चुके होते। नाज़रीन किराम, ये जो ऑडियो लीक हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्योंकि ये आज की नहीं, ये तकरीबन उसके पास जो हैकर है, उसके पास तकरीबन 8 से 10 जीबी डेटा उसके पास मौजूद है। ये तकरीबन कुछ 100 फाइल के करीब बनता है, और ये डेटा उसने बल्कि सेल आउट के लिए लगा दिया है। मेरे ज़राए के मुताबिक जो हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को ख़रीदने के लिए काविशें की जा रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये क्योंकि हैकर ने ये चीज़ सिर्फ़ एक सैंपल के तौर पे, मॉडल के तौर पे सामने लाई है कुछ ऑडियो, वरना कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जिससे एक बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो सकता है पाकिस्तान में, सियासी बहरान पैदा हो सकता है। उसके बाद इस मीटिंग में कुछ एक ऑडियो ये भी है कि मरीम नवाज़ साहिबा अपने चाचू को फ़ोन करती हैं, पीएम शहबाज शरीफ को, साहब को, कि आप मेरे जो उनके जो पीएम हाउस में जो आला अफ़सर है उसके सामने उसकी बात होती है, और वो अफ़सर जो है ना वो अपने करता है बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि मरीम साहिबा से मेरी हल्की सी चिट-चाट हुई है। वो कहती है कि भारत से जो मेरा दामाद का जो पावर प्लांट है वो आधा आ चुका है, आधा मंगवाया जाए। तो जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस का जो एक आला ऑफ़िसर है, वो ये कहता है कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बड़े एक बुरान में फँस जाएँगे, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो इसको हमें जो है ना नहीं मंगवाना चाहिए, हमें इसको रोकना चाहिए। तो इस तरह की गुफ्तगू भी सामने आई, और इसके साथ जो पेट्रोल के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा अपने चाचू शहबाज शरीफ साहब को ये कहती हैं कि हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी चाहिए। आपने समझ को मुस्तरद कर दिया, और हमें क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के कुछ इस तरह के फैसले लेने चाहिए। हालाँकि मरीम नवाज़ साहिबा जलसों में, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहती नज़र आई है कि जो पेट्रोल है वो उसकी कीमत हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, उसकी कीमत हम नहीं बढ़ाएँगे। ये पिछली हुकूमत, इस तरह के जो सारा मलबा पिछली हुकूमतों पे डालती आई है। तो नाज़रीन किराम, ये एक बड़ी इस तरह की और भी बहुत सारी जो इस्तीफ़ों के हवाले से, पीटीआई के इस्तीफ़ों के हवाले से गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह एक मेन उसमें रोल अदा कर रहे हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो पीटीआई के जो कुछ इस्तीफ़े हैं जो उनको मंज़ूर करना, वो कैसे मंज़ूर करना, पूरी हदायत दे रहे हैं। और अयाज सदर साहब कह रहे हैं कि जो लोग आ भी गए इसको वेरीफ़ाई करने के लिए, तो हम कहेंगे इनके साइन सही नहीं है, तो इस तरह उनका वजीफ़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की जो ना ऑडियो सामने आ चुकी हैं। अब पीटीआई
اب یہ نہیں کہ صرف اس گورنمنٹ کی آڈیو، کیا پتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی آڈیو ہو سکتی ہیں. بہت سارا ڈیٹا ہیکر کے پاس موجود ہے. یہ ایک ڈارک ویب سائٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے انٹرنیٹ کا، جہاں پہ تقریباً جو ہم یوز کر رہے ہیں ناظرین کرام، یہ صرف انٹرنیٹ کا 5% ایسا ہے. باقی تقریباً 95 جو حصہ ہے وہ ڈارک ویب کے اندر آتا ہے. یہ ڈارک ویب، اس کو ڈارک، ہم تو جو عام شہری ہے یا عام جو لوگ ہیں وہ تو اس تک اس کی ایکسیس ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو براؤزر آج کل چل رہے ہیں، اس براؤزر سے وہ ایکسیس تو اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو ڈارک ایک ویب جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک یہ کہتے ہیں اس کو، میں یہ لفظ استعمال کروں کہ ایک اندھیری کوٹھڑی ہے، تو میں یہ غلط نہ ہوگا. وہاں پہ بڑے بڑے انلیگل کام کیے جاتے ہیں، مرڈر کیے جاتے ہیں، سپاری دی جاتی ہے، مختلف کام وہاں پہ ڈارک ویب سائٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں. تو ہیکر نے اس کا ڈیٹا کیسے ہیک کیا؟ ناظرین کرام، ابھی دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو پی ایم ہاؤس سے میں کچھ ایسے جو ڈیوائسز ہیں، جو ڈیوائس لگائی گئی ہوگی، جس ڈیوائس کا ڈیٹا انہوں نے ریکارڈ کیا، اور جس نے ریکارڈ کیا وہ ڈیٹا شاید ہیکر نے ہیک کر لیا. ایک تو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی تمام تر جو لوگ وہاں پہ میٹنگز میں موجود تھے، یا ان کے جو موبائل سیل فون ہے وہ کمپرومائزڈ ہوگا. اس میں سے کوئی ایسا ایک سیل فون کمپرومائز ہوگا جس سے ہیکر نے اس کو ہیک کیا اور تمام کا ڈیٹا جو ہے نا وہ وہاں سے نکال دیا. تو یہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ابھی اس کیس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے اتنا بڑا لیک کیسے ہوا. تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس پہ تحقیقاتی کمیٹی جی آئی ٹی بنا دی گئی. ابھی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سیکھ لیں. ہم جو ہے نا اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس طرح کی سیکورٹی بریچ ہمارے مطلب کہ وہ بھی اتنے بڑے آفس سے سیکورٹی لیک سامنے آنا. تو اس پہ ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے. ناظرین کرام، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ احتجاج کیا گیا ان کے سامنے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، جو عام پاکستانی بھی تھے. تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، اس کو روکنا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی اس کو روکنا چاہیے، اور پی ایم ایل این کو اور زرداری صاحب کو بھی اس طرح کے جو ہے نا اقدامات سے اپنے کارکنان کو روکنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ سب کو جو ہے نا تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس پہ مذمت کرنی چاہیے، تاکہ کیونکہ وہ ایک لیڈیز ہیں. اگر جینٹس ہوتا تو کوئی اور بات ہے، اگر کوئی منسٹر ہوتا کوئی اور بات ہی، لیکن وہ ایک لیڈیز ہے، لیڈیز کا احترام بھی کرنا چاہیے. تو اس طرح کی جو ہے نا باتوں سے گریز کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام، ابھی اس ہفتے عمران خان صاحب نے کال کیوں کی؟ اب کال کے پیچھے بھی بڑی وجوہات ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی وعدہ کیا جاتا ہے، کبھی وعدہ خلافی کی جاتی ہے. اس بار بھی وہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کال نہ دیں، ہم آپ کو الیکشن دیتے ہیں. ابھی وہ دو ہفتے کا 15 دن کا ٹائم تھا، وہ اگلے 2-3 دن میں ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں. میں آپ کے ساتھ اگلے دنوں میں تمام تفصیلات رکھوں کہ اگلے 2-3 دن بڑے اہم کیوں ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ.